ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है। गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड कुछ भी करे, बाकी टीमों को इतना बुरा लगने लगता है कि उनका पिछवाड़ा वैसे ही सुलगना शुरू हो जाता है और इंडिया को खेलना भी नहीं पड़ता। चला गया, इज्जत आपकी जो रह गई है तो उसको बरकरार रखें, नहीं रखेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रहे। ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये ताने देंगे आपको। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर में। नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट है। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप भूल जाएं। एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो जब आईपीएल आने वाली सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। कर लिया। अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज अर्न करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अर्न की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते हैं ये अगर सुनील भाई का जो सब बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है। 90% इंडियन मार्केट से आते हैं। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। Cannot understand the fact that where India is at international cricket in terms of quality, in terms of talent, etc. And more importantly, in terms of paying their own salaries, because contributing the revenue, television revenue, and the media revenue that India contributes to the rest of the world, I think they have to understand that their salaries also come from what India is making to the. इन चीज़ों पे ना हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। दुनिया किधर से बात है कि आप 29 ईयर्स के बाद इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं और सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर थी। एक तो कहीं ना कहीं शायद शको शुबात लोगों को वहाँ होना शुरू हो गए जब हमने ग्राउंड तैयार करवा रहे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के यार हम चाहते हैं कि इंडिया इसलिए भी हारे क्योंकि फाइनल हम चाहते हैं लाहौर में हो। आपको फायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, हम भाई 38% वोट। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। चीज बता रहे हैं लोगों को, आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़े। शायद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। ये नासिर बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीते और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में कंसेक्यूटिव 3 मैचेस जीते। भारत ने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश को धूल चटाई है। तो दोस्तों भारत का ये परफॉर्मेंस देख के पाकिस्तानी मीडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि भारत ने ये मैचेस एडवांटेजेस की वजह से जीते हैं। तो दोस्तों उसके ऊपर सुनील गावस्कर ने उनको अच्छी तरह से बजाया, लेकिन सुनील गावस्कर का ये स्टेटमेंट सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का इंजमाम उल हक और तनवीर अहमद भड़क उठे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में उनका क्या कहना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। और नासिर हुसैन जो बोल रहे हैं ये इनकी इस मामले में इतनी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये बोर्ड के लोग नहीं है। ठीक है, ये कमेंट्री करते हैं, इन्होंने एक अपना ओपिनियन दिया कि यार इसी तरह, जिस तरह आपने डॉसन की बात जी, ठीक है। अब ये जो बिग 3 वाले क्रिकेट बोर्ड है ये कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब इंडिया इन सबको साथ लेके चलना चाहता है।
बिग 3 की बिग 4 की बातें होती है ना कि यार ये सब कुछ है, चलना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ चलना चाहते हैं। तो ये इंडिया के साथ देखिए, ये 3-4 कंट्रीज इस वजह से साथ चलना चाहती हैं क्योंकि ये समझते हैं कि ये 3-4 जो है ये सबसे तगड़े क्रिकेट बोर्ड है और सबसे अच्छी टीम्स हैं इनकी, और ये इसीलिए आप देखो ये सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलते हैं, सबसे ज्यादा मैचेस ये लोग ही खेलते हैं, इसके अलावा कोई नहीं खेलता। उसके बाद बिकते भी यही सबसे ज्यादा है आईपीएल के अंदर, इनके पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। आप ऑस्ट्रेलियंस को देख लें, आप इंग्लैंड वालों को देख लें, इन्हीं लोगों को उठाया जाता है ना ज्यादातर, हैवी अमाउंट में इन्हीं लोगों को उठाया जाता है। उसके बाद आप अगर हम इतनी बात कर रहे हैं कि जी बड़ी एक जेन्युइन चीज थी, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? ठीक है, आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता जब ये 6-8 क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके साथ चलना है, इनके साथ ही क्रिकेट है। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है। इसमें आप भूल जाएं, एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने प्लेयर जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गए, इंग्लैंड के हो गए, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आप देखो इससे पहले कोई क्रिकेट नहीं खेलते वो, जब आईपीएल आने वाली होती है सारे फिट करके जाते हैं अपने आप को, अपने इंटरनेशनल मैचेस भी छोड़ देते हैं कि जी वहां जाके हम जो है वो खेलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब ये 3-4 जो क्रिकेट बोर्ड है ये इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। अगर इन्होंने जाना होता ना, आपको पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। किस दौर के थे वो बड़े बैटर? एक राइवलरी इमरान खान और सुनील गावस्कर की उस जमाने में हुआ। किस दौर में थे वो? इस जमाने में ज़हीर अब्बास 80s के बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा ना नसीम भाई। जैसे आपने कहा उस वक्त वो पाकिस्तान की तारीफ करते थे, वो दौर नहीं रहा। क्योंकि बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं और अपने बड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं तो इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें जिसके बाद बैठ के फिर आपकी कोई भी कहीं से भी बैठ के ना फिर आपको, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हम एहसान करो भाई, हम तो एहसान नहीं कर रहे हो। 38% वोट। सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। अब आप अंदाजा करें कहां 6%, कहां 38%। तो भाई जो पैसा लाते हो तो सारा आप ही ले जाते हो, सब ले जाते हैं। और उसके बाद इस तरह नाम लेने वाली उनकी एक स्टेटमेंट आई है, सुनील गावस्कर साहब उन्होंने कहा है, उन लोगों को बैश किया उन्होंने जो कमेंट करे थे इस बात पे कि इंडिया एक ही जगह पे बेस्ड है और बाकी सारी टीम्स वहां जाकर खेल रही हैं। स्पेशली उन्होंने इंग्लैंड फॉर्मर प्लेयर्स को जो है वो क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि आप सबकी जो सैलरीज हैं वो हम लोग दे रहे हैं और आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। आप अपने घर को देखें, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत नाजुक है। इस तरह की सारी बातें करना इनसे भाई ठीक है, सबको पता है कि बीसीसीआई जो है वो बहुत बड़ा है, अब तो सब लोग कहना शुरू हो गए, पहले सिर्फ पाकिस्तान से बात आती थी, बट इस तरह की बातें करना एक जनरल बात की है उन्होंने। और किसी भी अगर नॉर्मल इंसान को आप ये कहेंगे, जैसे अभी भी हम देखें पाकिस्तान तो बड़े अरसे से इस चीज का शोर मचा रहा था, तो थोड़े अरसे पहले इन्होंने वो क्या किया था, 3 बिग कर दिए थे, बिग 3 हो गया था, बिग 3 हो गया था। तो उस टाइम तो जैसे आपने ये 9-10 कंट्रीज को अलहदा किया था तो उस टाइम बात नहीं समझ आई थी आपके। अब जो चीखें मार रहे हैं तो समझ नहीं आई थी। तो पहले उसने कहा कि नहीं जी वो बिग 3 हम अपनी क्रिकेट खेल लेंगे, हम अपना इस तरह करेंगे। सो अब ये है कि मैं अभी ब्रेक में मजाक में बात कर रहे थे, मैंने कहा वो एक खानदान होता है ना, सारा गरीब होता है, उनमें से एक बंदा ना अमीर हो जाता है काम करके, तो सारा खानदान कहते ये बदल गया ये चेंज हो गया। अब इंडिया ने पैसा इतना जनरेट कर लिया, अगर आप उसको कहते हैं कि जी वो फैसिलिटीज अन करता है कि जी वहाँ सारा, असल मसला ये है कि उसने ये वाली चीज़ अन की है कि जी उसने ली है, और हम जो बैठे कहते ये अगर सुनील भाई का जो उनका बयान है अगर ये सुना जाए ना, तो जो इतने दिनों से बातें हो रही थी उन्होंने उसकी तहकीक कर दी है कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इस तरह तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे तनवीर अहमद और इंजमाम उल हक सुनील गावस्कर को मतलब अनाप शनाप बक रहे और सुनील गावस्कर को ये बोल रहे कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन सुनील गावस्कर ने बहुत बढ़िया तरीके से वो सारे जो टीकाकार थे या फिर क्रिटिसिज्म कर रहे थे उनको अच्छी तरह से जवाब दिया। उनको ये बोला कि आपको भारत को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा क्रिकेट इंडिया के पैसे से चलता है। तो दोस्तों सुनील गावस्कर जी के स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।